हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। दोस्तों, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। यानी गवर्नमेंट से हो, जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ है, जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ है, इन सब से ना हमें बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो मैक्सिमम मैंने देखा है, जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, स्पेशली साइट इंजीनियर्स, उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि हमारे यहाँ कि हमने इस बिल्डिंग्स के लिए कौन कौन से अप्रूवल लिए हैं। तो मैं आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, हम आज उस पर ही डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए कौन कौन से अप्रूवल इम्पोर्टेंट है और वो हमें ना लेना नेसेसिटी है। वरना आप उसके बिना कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ऑपरेशन तो छोड़ो, आप वहाँ जाके उसको ऑक्यूपाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से, वहाँ की लीगल अथॉरिटी से, और जो आपने वो बिल्डिंग बनाई है वो एज पर नॉर्म्स, एज पर स्टैंडर्ड है, वो कौन चेक करेगा। तो ये सारे कुछ अप्रूवल्स है आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए क्या है, हमारा जो सबसे पहला अप्रूवल आता है वो आता है हमारा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। तो मान लो जैसे आपको वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसका आपको क्या करना है, एक प्लान सबमिट करना होगा वहाँ की जो लोकल बॉडीज है, जो हमारा टाउन प्लानिंग बिल्डिंग प्लानिंग का ऑफिस है, वहाँ जाकर और उन्हें ये बताना होगा कि मैं ये बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, उसकी हाइट्स ये है, उसका ओवरऑल एरिया ये है, उसका ओपन स्पेस ये होगा, पार्किंग एरिया ये होगा। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे बिल्डिंग प्लान टाउन अप्रूवल पे जाके वहाँ सबमिट करनी होगी। देन वो हमारी पूरी ड्राइंग्स को, ये सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा और उसके बाद ही वो हमको क्या है, अप्रूवल प्रोवाइड करेगा कि आप यहाँ पर ये चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देन इसके बाद क्या आता है, हमारा इन्वायरमेंट क्लियरेंस आता है। अब मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, ठीक है। तो आपको वहाँ पहले उसका ईसी लेना पड़ेगा कि आप जो चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो हमारे इन्वायरमेंट को तो कुछ हार्म नहीं पहुंचा रही है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे क्या है, एसिड फैक्ट्रीज होती है या केमिकल फैक्ट्रीज होती है, जिसके क्या है, थ्रू इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आप सभी को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसको इन्वायरमेंट इसके कुछ हार्म ना हो। तो एक ईसी क्लियरेंस होता है जिसको हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस बोलते हैं। देन दोस्तों, हमारा आता है कंसर्न टू स्टेब्लिश। हम जब किसी चीज को स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, या इन्हें जस्ट किक ऑफ कर रहे हैं, तो हम उसको सीटी बोलते हैं, कंसर्न टू स्टेब्लिश। कंसर्न टू जो ऑपरेट होता है वो हमारा बाद में आता था, हमें किसी चीज को पहले स्टेब्लिश करने के लिए कंसर्न टू स्टेब्लिश बोल के एक हमारा अप्रूवल होता है, वो हमें लेना पड़ता है। देन आता है दोस्तों हमारा प्रोविजनल फायर एनओसी। ये जो प्रोविजनल फायर एनओसी, ये हमारा क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन आता है। यानी हमें कंस्ट्रक्शन से पहले लेना पड़ता है। अभी इसमें दोस्तों दो चीजें हैं, एक होता है हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन अप्रूवल और एक होता है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है ना, ये पहले हमें लेना पड़ता है, और जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है वो हमें उसके बाद लेना पड़ता है। प्री से आप पहले ही समझ रहे हो कि प्री यानी वो चीज मुझे पहले चाहिए, तो प्री कंस्ट्रक्शन हमारे लिए। तो जो आपका प्रोविजनल फायर एनओसी हो गया, ईसी हो गया, और क्या कहते हैं बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, ये सारी चीजें हमें पहले लेनी पड़ती हैं। दोस्तों, अब क्या होता है, जो कुछ बिल्डिंग्स होती है ना, वो एयरपोर्ट्स के पास बनती है, तो हमें क्या है, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे भी हमें क्लियरेंस लेना पड़ता है। और हमारी जो बिल्डिंग की हाइट्स होती है वो सारी ड्राइंग्स उसको भी वहां सबमिट करनी पड़ती है कि हम आपसे इतने डिस्टेंस पर अपना वेयर हाउस या कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हर एरिया वाइज कि आपको ये इस क्लियरेंस के लिए पर्टिकुलर जाना है या नहीं। नॉर्मली क्या है, अगर हमारा बिल्डिंग का हाइट ज्यादा होता है, देन हमको यहाँ पे जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है और अप्रूवल देनी है। अगर हमारा बिल्डिंग का हाइट कम है, 12 to 15 मीटर से, तो हमको ये सब जाने की जरूरत नहीं है। देन हमारा आता है दोस्तों फाइनल फायर एनओसी। ये हमारा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आता है, आपको प्रोविजनल पहले लेना है। ये हमारा क्या कहते हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, यानी क्या कहते हैं, जो हमारा वहाँ का फायर ऑफिसर का डिपार्टमेंट है, उधर से जाके एक क्लियरेंस लेना है कि जो भी मैंने फायर फाइटिंग के पाइप्स या स्प्रिंकल्स एज पर अपने एनसीबीसी नॉर्म्स के थ्रू लगाए हुए हैं, ये सारी चीज वो आएगा आपकी साइट्स पर, चेक करेगा, देन आपको अप्रूवल प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग बना ली, बट अब हमको अपनी बिल्डिंग के लिए वाटर का यूसेज होता है। तो हमें वाटर के यूसेज के लिए CGWS, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से भी हमको क्लियरेंस लेना पड़ता है। तभी हम क्या है, वहाँ से जो जमीन के अंदर से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिना आप उस अप्रूवल के वाटर को एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट अप्रूवल है जो हमें लेना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि आपको, आपने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है उस पर इलेक्ट्रिसिटी तो देना पड़ेगा, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परी। तो हम नॉर्मली अगर बताएं तो
पहले टेम्पररी कनेक्शन लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, देन आफ्टर हम उसके बाद क्या है एक परमानेंट कनेक्शन लेते हैं जो हमें CEIG सेंट्रल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अथॉरिटी के थ्रू मिलता है, CIG इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो कंपलसरी लेना होता है, क्योंकि अगर आपने वो परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लिया है तो आपका पूरा जितना भी प्लांट है वो लोग बंद कर देंगे, आप चोरी से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपको जितना लोड्स चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप उसको क्लियरली थ्रू आउट आपको बताना होता है। दोस्तों अब सबसे बाद में आता है हमारा OC, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब आपने सारी बिल्डिंग बना ली है, उसके सारे इंस्पेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया है, देन आपको उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने ये सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के थ्रू जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ के लोकल बॉडीज के थ्रू है। देन आप OC के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करोगे, वो आएंगे वहाँ के लोकल अथॉरिटीज, आपकी बिल्डिंग्स का दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे और देन आपको OC प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये इतने सारे अप्रूवल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के, जो मैक्सिमम इंजीनियर्स को पता नहीं होता है। इसमें से देखो कुछ जो मैंने आपको बताया वो हर जगह लागू नहीं है, बट आपको जो मैंने फायर एनओसी बताया है, उसके बाद बिल्डिंग प्लान अप्रूवल बताया है, CGWA बताया है, CIG इंस्पेक्शन बताया है, ये सारी चीजें हर जगह लगेंगी, ये हर प्रोजेक्ट के लिए सेम है। बाकी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से इंस्पेक्शन है वो आपका डिपेंड करता है कि जो आपकी बिल्डिंग है वो एग्जैक्टली है कहाँ, वरना आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, और उसके हाइट पर भी डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें किन किन अप्रूवलों को लेना पड़ता है, जो अब आपको कभी कोई भी पूछेगा आप लोग इजी बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।